वो तो बनी हूँ मैं सर, मिसाल तो बनी हूँ, लेकिन खाली जेब मिसाल क्या करेगी। बिल्कुल। खाली जेब क्या मिसाल देगी जब खुद का ही नहीं चल रहा है। अगर मेरा काम चलता तो 10 और लड़कियां भी काम करती जो बेचारे अंदर मजबूर थी। अब जब मैं ही रो रही हूँ काम के पीछे कि मेरा काम ही नहीं चल रहा है, मेरा काम ही नहीं चल रहा, तो वो 10 लड़कियां बेचारी कहाँ से बाहर आएंगी, नहीं आएंगी ना। वो कुछ लड़की भी काम कर रही है, मैं देख रहा हूँ, मोबाइल में देख रहा हूँ, कुछ लड़की भी खाना बना रही है, दे रही, बेच रही है, वो काम कर रही है। शहनाज, क्या मैसेज रहेगा आपकी तरफ से सारी जो आवाम आपको देख रही है? मैं आवाम को यही कह रही हूँ कि अगर आप करना चाहते हैं मेरी सपोर्ट तो प्लीज आए यहाँ पे। मैं कोई कैश तो नहीं मांग रही हूँ आपसे, आप आए यहाँ पे। मुझे आपकी काफी ज्यादा आपकी हेल्प की जरूरत है कि यहाँ पे आए, जूस खरीदें, सामान ऐसे खराब हुआ जा रहा है। तो अगर नहीं चाहते लोग तो फिर क्या करूंगी, मैं बंद कर दूंगी। अब मतलब काफी दुख लग रहा है मुझे कि मैंने क्यों खोला था काम। अब खुद में ये हो रहा है कि मुझे काम नहीं खोलना चाहिए था। अभी हम हरी सिंह पार्क के बिल्कुल बाहर खड़े हैं और यहाँ पे हमारे साथ शहनाज जी मौजूद हैं। ये वही शहनाज हैं जो शुरुआती दौर में जब इनका पहला दिन था, लगातार लगभग एक हफ्ता जो है ये काफ़ी ज़्यादा वायरल जो है वो हुई। और ख़ासकर जो इनकी ज़िंदगी की कहानी थी और जिस तरह से बच्चे पैदा ना कर पाना, घर वालों के द्वारा जो इनको छोड़ दिया जाना, उसके बाद का संघर्ष जो है, वो सारी स्टोरी जो है आपने सुनी है। लेकिन आज ये अकेली यहाँ पे खड़ी हैं। ये इनका ये ठेला, काफ़ी कुछ मदद इनकी लोगों के द्वारा की भी गई, छाता, ये आइस बॉक्स, दूसरा आइस बॉक्स, और भी कुछ इनकी मदद की गई है। और शहनाज जी से ही बात करेंगे आज के हालात क्या हैं, क्योंकि हम यहाँ से, हमारा रास्ता यही है तो आना जाना लगा रहता है। हम देखते हैं शुरू में हफ्ता 10 दिन इनका काम यहाँ पे काफ़ी रश रहा करता था। कुछ लोग इनकी मदद के लिए भी आए कि हम आपके सपोर्ट में खड़े हैं, हम आपकी मदद करेंगे। कुछ दोस्त, कुछ एनजीओज, कुछ बाकी लोग भी आए। लेकिन कुछ दिन हो गए हैं, देख रहे हैं हम कि गर्मी जिस तरह से बढ़ रही है उसी तरह से इनका सपोर्ट जो कर रहे थे लोग वो कम हो चुका है। मीडिया जिस तरह से इनके पास बार बार आ रहा था वो भी ख़त्म हो चुका है। जिस तरह का यहाँ पे कस्टमर्स की जो एक देखते थे हम कि कस्टमर आ रहे हैं कि एक लेडी हैं जो संघर्ष कर रही हैं, अपने पैरों पे खड़े होने की कोशिश कर रही हैं, उनकी हमें हेल्प करनी चाहिए। और हेल्प मतलब ये कोई इन्होंने कोई ये नहीं कहा कि मेरे को पैसा दीजिए, आप तो मेरी मदद होगी। इन्होंने कहा कि आप आइए, जूस पीजिए, मैं काम कर रही हूँ। इन्होंने पानी रखा है, जूस रखा है, तरह तरह की यहाँ पे जूस वैरायटीज रखी हुई हैं। आप आइए, मेरे को मतलब यहाँ पे जूस पीजिए, पैसा दीजिए। मैं बिजनेस करके जो है पैसा कमाना चाहती हूँ, ना कि आपसे कोई रहम की भीख मांगना चाहती हूँ। तो शहनाज जी से ही बात करते हैं क्या कुछ आजकल चल रहा है इनकी लाइफ में। शहनाज जी, क्या कहना चाहेंगी? जो शुरू का आपका पहला दिन था, मुझे अभी भी याद है, हमारे ही कुलीग ने जो है आपकी स्टोरी की थी, बात यहाँ पे की थी। आपके पास ये छाता भी नहीं था, ये रेडी थी, आइस बॉक्स नहीं था, आप वैसे ही वो मौसमी निकाल के जूस, गर्म जूस जो है लोगों को पिला रही थी। आज और उस दिन में मतलब कितना फर्क पड़ा है। मैंने देखा आपको हफ्ता एक लगातार, आपके पास समय नहीं था, आप जूस भी लगातार बेच रही थी और वीडियोस भी आपकी बहुत ज़्यादा वायरल हो रही थी, मीडिया भी आपके बहुत ज़्यादा आ रहा था। आज क्या कंडीशन है? आज मैं 2-4 दिन से देख रहा हूँ, बड़ी मायूस सी लग रही हैं आप, क्या दिक्कत आ रही है? सर स्टार्टिंग में तो ठीक चला था, जैसे कि जब मैंने यहाँ पे स्टार्ट किया था उस टाइम पे काफी मीडिया भी आई थी और उनकी द्वारा मुझे मदद भी हुई थी। जैसे आइस बॉक्स मिले थे, छाता मिला था, टूल मिला, डस्टबिन मिला, बाल्टीन मिला, तो मतलब ये चीजें मुझे मिली थी। तो एक हफ्ता खंड अच्छा काम चला था पिछले संडे तक। ये जो परसों गए, इस संडे से पहले वाला जो संडे था उस तक काम बहुत अच्छा था। लेकिन फिर मंडे से काम काफी ज्यादा खराब हो गया है। ऐसे तब भी चलता था जैसे कि 2000-2500 सेल हो जाती थी। लेकिन अब जो ये पीछे वाला संडे गया तब से बहुत काम खराब है। अभी तक इस टाइम पे 3:30 बज रहे हैं और अभी तक मैंने 200-300 की सेल करी हुई है। लेकिन अब ये उम्मीद होती है कि शाम में कोई कस्टमर आएगा, लेकिन नहीं आता है। यहाँ पे पार्क में भी कोई भी नहीं आता है। तो मैंने कल लाया है ये सामान मंडी से, तो अभी तक वो वैसे का वैसा पड़ा हुआ, आधा इसमें से खराब भी हो गया जो मैंने फेंक दिया है, लेकिन वैसे का वैसा पड़ा हुआ है। मौसमी जो मैंने छिल के रखी इस बॉक्स में आप देख सकते हैं। आइस बॉक्स में आप मौसमी रखते हैं? हाँ, इसमें मैंने मौसमी रखी हुई है और आइस है। ये तो वो जरा आ गया हो। तो वो वैसे का वैसा पड़ा हुआ है। इसमें आपने आइस भी रखी है?
जी जी, थोड़ी आइस आइस है ठंडा है नीचे। ये, हाँ। हाँ जी, तो ये रखा हुआ है मैंने छील के, अभी तक कुछ भी नहीं बिका है। टोटली 2 बॉटल पानी बिका है और एक तरबूज मतलब बिका है जिसका वो पानी बिका, बस उसके अलावा कुछ भी नहीं बिका। तो बहुत ज्यादा मतलब वो हो रहा है माइंड में कि पहले जैसे काम चला था, लोगों ने सपोर्ट करे, ये नहीं मैं बोलूंगी कोई आके मुझे यहाँ पे कैश पकड़ा के गया यहाँ कुछ, हाँ जितना जिससे होता था उसने किया। चलो जूस का एक गिलास ही पिया, उससे हाँ भी तो आपका वो सपोर्ट भी ही हुआ। मतलब हाँ। वो सपोर्ट ही हुआ। हाँ। लेकिन अब कहीं ना कहीं लोगों ने जैसे मुंह फेर लिया है कि पता नहीं क्यों, फिर मुझे समझ में नहीं आता ऐसा क्यों हुआ। काम अच्छा भला चल रहा था, 1 हफ्ता अच्छा काम चला, मैं नहीं कहूंगी कि नहीं चला, अच्छा काम चला, मीडिया भी अच्छे से आती थी, बात करते थे, कस्टमर भी आते थे। लेकिन अब उस संडे के बाद में जो पिछले वाला संडे गया, उसके बाद में काम बहुत ज्यादा जीरो हो गया। और आज तो यहाँ तक नौबत आई है कि आज 200-300 रुपए की सेल हुई है अभी तक, उसके अलावा कुछ भी नहीं, कोई भी कस्टमर नहीं आ रहा, सामान ऐसे खराब हो रहा है। फिर इसकी वजह से अब मेरा मन यही कर रहा है कि अगर ये इतना सारा निकल जाए मैं बंद कर लूंगी, और क्या कर सकती हूँ। अब जबरदस्ती लोगों को मैं घरों से नहीं निकाल सकती, या जबरदस्ती किसी को बोल नहीं सकती हूँ। शायद जो मेहनत करने वाले होते हैं उनकी सपोर्ट नहीं की जाती है, यही रीजन है, तभी कोई नहीं निकलता काम करने के लिए। हम कहते हैं ना कि लड़कियां काम नहीं करती, वो बुरे काम करती, वो बुरा काम नहीं करेंगी तो क्या करेंगी। अगर वो सही काम करती हैं, वो बाहर निकल के अगर उनकी सपोर्ट ही नहीं की जाएगी तो फिर वो कैसे मतलब काम करेंगी बाहर निकल। अब मैंने ये सामान लाया, नहीं बिका, ये खराब हो गया, बताओ, जो मेरा मतलब जो मैंने पैसा लगाया इसमें वो सारा इसमें चला गया, वेस्ट हो गया, मैंने क्या कमाया, मुझे तो अपना भी नहीं आया इसमें। मेरा वो पिछले हफ्ते में जो मैंने 3 महीने का किराया देना था, अल्हम्दुलिल्लाह वो निकल आया था उस हफ्ते में, वो मैंने किराया दे दिया था। तो मैंने सोचा था ऐसे ही चलेगा, चलो वैसे नहीं, अगर 5,000-4,000 सेल नहीं, एटलीस्ट 2-2,500-3,000 होता, वो भी बड़ा था, उसमें से मुझे 200 भी बचता, वो भी बहुत था। लेकिन नौबत यहाँ पे आ पड़ी है कि 300 रुपए दिन की सेल हो रही है, उसमें मेरा क्या बचा और मैंने क्या कमाया। तो काफी ज्यादा टेंशन हो रही है। अब यही सोच रही हूँ अगर ये माल बिक जाए तो मैं बंद ही करूंगी, और क्या उसके बाद क्या करोगे? उसके बाद का पता नहीं, अल्लाह जाने क्या होगा। लेकिन फिलहाल के लिए जो काफी ज्यादा माइंड मतलब काफी दिल भी खराब हो रहा है कि जब मेहनत करके भी फायदा ना हो तो क्या ही फायदा ऐसे काम का। शहनाज, आपकी सैकड़ों वीडियोस जो हैं वो वायरल हुई, सैकड़ों मीडिया वाले आपके पास आए, आपकी जो भी परेशानियां थी, आपका जो भी संघर्ष था वो दुनिया तक पहुंचाया, आपको उससे फायदा हुआ या नुकसान हुआ? सर कहीं ना कहीं पहले लगता था कि फायदा हो रहा है, फायदा हो रहा है, बाद में अब आपके सामने ही है हालात, तो आपके सामने, आप भी तब से आए हैं, कोई कस्टमर देखा आपने यहाँ पे आ नहीं रहा है। मैंने कम से कम 11 बजे जब मैंने रेडी लगाई थी यहाँ पे, वो भी आरसपुरा के लड़के आए थे मेरी वीडियो देख के, मेरे व्लॉग देखे थे उन्होंने, तो वो आए थे यहाँ पे, बोला हम दीदी के पास जाएंगे जूस पीने के लिए। मतलब जिन्होंने वो मेरा व्लॉग देखा है वही लोग आए थे 2-4, उसके अलावा यहाँ पे अभी तक कोई भी नहीं आया। तो वो जो आपका संघर्ष मतलब दिखाया गया, या आपके आंसू जो आपने मतलब रोया मीडिया के सामने, क्या कहना चाहेंगे उसके बारे में? जो मेरी सच्चाई थी मैंने आप लोगों के सामने रखा था, मैंने कोई झूठ नहीं उसमें बोला। चाहो तो आप कहीं पे भी मतलब वो वेरिफिकेशन कर सकते हो, किसी से भी पूछ सकते हो, जो लोग मुझे जानते हैं या फिर मेरे घर वालों को जो पता है, जो मेरी सच्चाई थी मैंने बताई। मतलब अब ये है कि इंसान 100% सच्चाई नहीं बोल सकता, यहाँ पे कुछ ऐसी चीजें होती है जिनको प्राइवेट भी रखा जाता है। अगर सब कुछ ही सामने रखे बंदा तो दुनिया मजाक भी उड़ाती है। हालांकि ऐसे भी हैं लोग जो मतलब कुछ लोग ऐसे भी हैं मेरी वीडियो को यहाँ पे देख के आते हैं, बोलते हैं, फिर कुछ बदतमीजी भी करके जाते हैं, बोलते हैं जूस 10 रुपए में लगाओ, 20 में लगाओ। अब कैसे लगाऊंगी मैं, जब वो आया ही नहीं, पीछे से नहीं आया, मैं कैसे लगाऊं। अभी यहाँ पे परसों एक पर्सन आए थे, मतलब अच्छी एज है उनकी, उनकी वाइफ भी साथ में थी, उन्होंने बोला कि आप 40 रुपए में लगाओ पाइनएप्पल का जूस। मैंने कहा अंकल वो लगेगा ही नहीं, मैं कैसे लगाऊं। मैं चुप रही, मैंने उसको कुछ नहीं बोला। यहाँ पे वो खड़े खड़े रहे, मैं क्लोज कर रही थी, 9 बजे का टाइम था शाम को। उन्होंने बोला आप जूस नहीं बना रहे हो। मैंने कहा मुझे 12 नहीं लग रहा, मैं कैसे बनाऊं जूस। बोला तुम्हारी औकात ही यही है, तभी रेडी पे आ खड़े हो यहाँ पे। तो मैं कहा ठीक है अंकल, जो मेरी औकात है मैं यहाँ पे कर रही हूँ। अब मैंने उसके अलावा उसको कुछ नहीं बोला। रोई मैं बेशक हूँ, रोई मैं घर पे जाके भी, मैंने खाना भी नहीं खाया। लेकिन अब किसी के साथ लड़ाई तो नहीं ना कर सकती हूँ कि आपने मुझे ऐसा क्यों बोला। अब नहीं है तो नहीं है, क्या कर सकते हैं, किसी को कुछ नहीं बोल सकते हैं। कहीं ना कहीं इधर पे मैंने लोगों से उम्मीद लगाई थी कि
हो ना हो मेरा अच्छा काम चलेगा। इतनी गर्मी है, इतनी धूप है, मैंने सोचा था काम चलेगा, मैं कोई छोटी मोटी दुकान देख के वहां पे अपना काम सेट करूंगी, लेकिन दुकान की बात ही दूर रही। यहाँ पे रेडी पे नहीं काम चल रहा है, दुकान पे क्या करना है जाके। खाना कहाँ खाते हो? दिन में मैं कहीं पे भी नहीं खाना खाती हूँ, शाम को जाके घर में खाना बनाती हूँ। ये जो जूस आप लोगों को पिलाती हो, इसमें से कोई गिलास, एक दो गिलास खुद भी पीते हो? नहीं। हाँ पीते हैं, खुद भी पीते हैं। अब जब नहीं बिकेगा तो फिर खुद ही पिएंगे, और क्या करेंगे जब लोग नहीं आएंगे पीने के लिए। मैंने सोचा था इतनी ज्यादा गर्मी है तो काम बढ़ेगा, लेकिन मुझे कहाँ पता था कि अब मुझे लगता कहीं ना कहीं मुझे भी पछतावा हो रहा। मैंने ये काम ही नहीं खोला होता तो न दुनिया में मेरा मजाक बना होता, तो न शायद ऐसी नौबत आती। बर्फ कितने की आती है आपकी रोज की? डेली की मैं 100 रुपए की बर्फ लेती हूँ। अब जब काम वो भी नहीं चलेगा, वो भी ऐसे पिघल के खराब हो रही है, तो अब कुछ समझ में नहीं आ रहा है क्या करना चाहिए। तो जो आपके वीडियोस वायरल हुए उसके बाद आपके ससुराल वालों ने, मायके वालों ने, या जिनकी आपने बात की थी कि रिलेशन में थी मैं पिछले 4-5 साल से, उनकी तरफ से कोई बातचीत मतलब हुई कि यार आपको ये बात नहीं करनी चाहिए थी, ये नहीं बोलना चाहिए था, ऐसा नहीं होना चाहिए था? नहीं सर, मेरे साथ में किसी ने कांटेक्ट नहीं किया, मेरे अपने भाई बहनों ने नहीं कांटेक्ट किया, ससुराल वाले क्या कांटेक्ट करेंगे मेरे साथ में। मतलब किसी ने भी नहीं कांटेक्ट, पूछा तक नहीं आप किस हाल में हो। अब लोगों को यही लगता है वो मीडिया में वायरल हो गई है, उसका काम अच्छा जा रहा है, पता नहीं कितने लोग उसको पैसे भेज रहे हैं, क्या कर रहे हैं। मुझे कोई कसम करवा दे, अगर मेरा कोई 1 रुपया भी मतलब किसी ने मुझे दिया हो या कुछ, या मैंने कैश की मदद ली हो किसी से, यही है जो चीजें आपके सामने है, जो मदद चीजों की हुई है वही है, उसके अलावा मेरे पास कुछ भी नहीं आया। तो लेकिन अब ये भी इधर से भी मुझे आइस नहीं डाला, तो यहाँ से भी मतलब अब कहीं ना कहीं दिल खराब ही हो रहा है। अब सोच रही हूँ मैंने काम ही नहीं ये खोला होता, वही अगर 8-10 हजार की जॉब की होती शायद उससे अच्छी यही थी, वही थी, ये नहीं करना चाहिए था, लेकिन अब क्या करें। शहनाज, मैं देख रहा था जितने भी मतलब सोशल मीडिया पे जो आपके वीडियोस वायरल हुए हैं, वहाँ पे कमेंट्स में जो है लोगों ने, काफ़ी सारे लोगों ने आपको ऑफर भी किया है कि हम आपसे शादी करना चाहते हैं। तो क्या आपको लगता है कि कोई अच्छा परिवार देख के या अच्छा कोई लड़का हो या कुछ इस तरह का ऑफर आया आपके पास? सर ऐसे तो यहाँ पे भी आके लोग कहते हैं कि आप शादी करो शादी करो, मैं उनको यही कहती हूँ कि पहले वाली शादी ने कितने सुकून दिया। अगर पहली वाली शादी अच्छी चली होती तो इस टाइम पे मैं रोड पे इस गर्मी में नहीं जलती, इधर पे इस धूप में आके नहीं जलती। पहली वाली शादी में कुछ नहीं मिला तो अब भी कुछ नहीं मिलेगा, इसलिए मुझे शादी नहीं करनी है। तो शायद कहीं ना कहीं मेरा काम इसी शादी वाले ने, शादी वाला जो टॉपिक है शायद इसी की वजह से खराब हुआ है, क्योंकि लोगों को सच सुनना पसंद नहीं है। शायद मैंने यही कहा था कि मुझे शादी नहीं करनी है, मुझे फोर्स ना किया करे आप लोग शादी के लिए। जी नहीं, अनार नहीं। इन पर्सन भी कोई यहाँ पे आया आपके पास, मतलब फेस टू फेस बात करने या बोलने? हाँ मतलब काफी सारे लोग आए, बोला ऐसे हमारा लड़का है, ये कर रहा है, कोई बोलता है वो ऐसा है, मुफ्ती है, कोई बोलता गाड़ी है, कोई बोलता कुछ है। तो मैंने कहा ऐसा कुछ भी नहीं है, शादी नहीं करनी है मैंने, क्योंकि मेरा दिल ही नहीं मानता शादी के लिए। मैं कैसे शादी करूंगी, जब एक बार दिल खराब हो जाए इंसान का तो फिर शादी दोबारा करने का कोई नहीं है। वो आगे पीछे हुए ये नहीं है, शादी करते नहीं है किसी का। आप सारी जिंदगी, अभी आपकी उम्र कुछ नहीं है, तो सारी जिंदगी अकेले बिताना चाहती हैं? हाँ, मेरा जब मन ही नहीं है शादी करने का तो मैं कैसे बोलूं कि मैं नहीं। तो शादी का एक तो आप मेरे बच्चे जैसे हैं, ये तो इस दौर पे गुजरना पड़ता है इंसान को। पहले जो शादी पहले गुजर गया या बाद में गुजरा, सुख देख के दुख भी आता है, दुख देख के सुख भी आता है ना। उसी हिसाब से चलना चाहिए। सुख और दुख तो जिंदगी का हिस्सा है, ऐसा जरूरी तो नहीं है कि एक आदमी अगर गलत था तो सारे गलत होंगे। सर मैं मानती हूँ ये बात, ये मतलब सुन्नत भी है, हमारे हुजूर का भी ये कहना, अल्लाह ताला भी यही कहते हैं। लेकिन अब मेरा जब भरोसा ही नहीं बैठ रहा है तो मैं क्या करूँ। जब पहले ही मैंने इतना टॉर्चर सहा है, जब दोबारा उसके लिए मैं रेडी नहीं हो पा रही हूँ, मैं क्या करूँ। अब जबरदस्ती अपने आप पे कितना जुल्म करूंगी। उसी की वजह से मैं आन खड़ी यहाँ पे रेडी पे हूँ कि मुझे किसी की बात ना सुननी पड़े। बीवी खड़ी है, मैं से बोलता हूं तो मुझे छोड़ के भाग गया, ये नहीं भाग रही है, बेटी वहां तो बैठी है गाड़ी में। नहीं सर, आपने फिर इसको दुख नहीं ना दिए होंगे, जो मैंने दुख उठाए हैं वो मुझे पता है ना। आज मैं यहाँ गाड़ी पे घूम रहा ना, मेरे पास वीडियो रिकॉर्ड हो रही है, पता है आप
अपनी बात रखने के लिए। मेरा कुछ टाइम ऐसा था ना, मेरे पास 25 पैसे गाड़ी का किराया नहीं था उस टाइम, मेट्रो का किराया 25 पैसे किराया होता था, मेरे पास नहीं था। उससे ज्यादा दुख क्या था इंसान को। बिल्कुल। यहाँ से काम करने जा रहा, पकड़ के जाता था काम करने, 150 रुपया आके पैदल जाना, वहाँ से दिन का रोटी खाना 1-2 लंच होता है, वहाँ से पैदल जाना आना चाहिए। ये 25 पैसे जेब में होते गाड़ी में चले गए, नहीं 25 पैसे नहीं जाएंगे। तो कुछ टाइम ऐसे होते हैं, माल देते हैं, मतलब 1 रुपये किराया देते हैं, जो कोई गंदे काम करके हो। 2 लड़के जाना है 25-25 50 पैसे के, एक होता है मैं वही किराया जेब में बचाना है, पैदल जाना है। मैं पूरी मुंडे कंधे रही है, चप्पल नंगे पाँव होते थे हम जाते काम करेंगे। शहनाज, अब आगे का क्या प्रोग्राम है आपका? आगे का सर मैं फिलहाल कुछ बता नहीं सकती हूँ, जो शादी का ये इस टॉपिक पे बात ही नहीं करनी है। कहीं ना कहीं इसी टॉपिक ने मेरा बेड़ा गर्क कर दिया काम का, क्योंकि अच्छा खासा काम चलते चलते रुक गया है। हाँ। लेकिन काम का है, अगर ऐसा ही रहा तो मैं बंद कर दूंगी, क्योंकि मैं एक तो इतनी ज्यादा गर्मी है, अगर काम नहीं चलेगा मैं दिन भर यहाँ क्या करूंगी। आप मेरी शक्ल भी देख सकते हैं, पहले दिन भी आपने देखा था और आज भी आप देख रहे हैं। बिल्कुल। तो मैंने 3 बार बोला आपको, आप क्या कर दो, एक पैक कर दो, फिर वो तो देख रहे हैं, खुशी में एक पैक भी करवा रहे हैं। क्या कर सकता हूँ। बिल्कुल। तो अब कुछ नहीं मैं बोल सकती। खतरे में नसीब में लिखा है, वो होता है बिल्कुल। मैं चाहूंगा नहीं, मैं आज ये शो कर बनूंगा, वो नहीं बनूंगा। आप तो एक मिसाल बने हो पूरे जम्मू कश्मीर की महिलाओं के लिए। वो तो बनी हूँ मैं सर, मिसाल तो बनी हूँ, लेकिन खाली जेब मिसाल क्या करेगी। आपके पास भी दोस्त है। बिल्कुल। खाली जेब क्या मिसाल देगी, जब खुद का ही नहीं चल रहा है। अगर मेरा काम चलता तो 10 और लड़कियां भी काम करती, जो बेचारे अंदर मजबूर थी। अब जब मैं ही रो रही हूँ काम के पीछे कि मेरा काम ही नहीं चल रहा है, मेरा काम ही नहीं चल रहा, तो वो 10 लड़कियां बेचारी कहाँ से बाहर आएंगी? नहीं आएंगी ना। वो कुछ लड़की भी काम कर रही है, मैं देख रहा हूँ, मोबाइल में देख रहा हूँ, कुछ लड़की भी खाना बना रही है, दे रही, बेच रही है, वो काम कर रही है। शहनाज, क्या मैसेज रहेगा आपकी तरफ से सारी जो आवाम आपको देख रही है? मैं आवाम को यही कह रही हूँ कि अगर आप करना चाहते हैं मेरी सपोर्ट तो प्लीज आए यहाँ पे। मैं कोई कैश तो नहीं मांग रही हूँ आपसे, आप आए यहाँ पे। मुझे आपकी काफी ज्यादा आपकी हेल्प की जरूरत है कि यहाँ पे आए, जूस खरीदें, सामान ऐसे खराब हुआ जा रहा है। तो अगर नहीं चाहते लोग तो फिर क्या करूंगी, मैं बंद कर दूंगी। अब मतलब काफी दुख लग रहा है मुझे कि मैंने क्यों खोला था काम। अब खुद में ये हो रहा है कि मुझे काम नहीं खोलना चाहिए था। चलें जी, ये थी शहनाज जी, जो कि बेसिकली डिस्ट्रिक्ट रामबन के घूल इलाके की हैं और जम्मू में ये हरि सिंह पार्क के बाहर जो हैं अपनी जूस की रेडी लगा के अपने पैरों पे खड़े होने की कोशिश कर रही हैं। आप इतनी पियेंगे ना, जो पहला दिन या पूरा हफ्ता दिन का निकला था, काफी खुश थी ये, काफी खुश थी, क्योंकि सारा मीडिया, सारे लोग हर तरह से कहीं ना कहीं इनको सपोर्ट जो है वो मिल रहा था। लेकिन कुछ दिनों से जो है लगातार इनका चेहरा जो है वो मायूसियत से जो है वो बिल्कुल मुरझा सा गया है। और आज हमें भी यहाँ पे 1-1.5 घंटा हो गया इनको देखते हुए। हम भी यहाँ पे इंटरव्यू कर रहे थे, वहां से भी हम देख रहे थे यहाँ पे कस्टमर के नाम पे इनके पास कुछ भी नहीं था। तो कहीं ना कहीं अब जो है यहाँ पे ऐसा ही होता है, जूस वाला जूस ले रहे हैं। जूस के लिए ऐसा ही होता है, वो दूसरा पक्का जो होता है वो ऐसे खाने के लिए होता है। किस तरह के हालात होते हैं, किस तरह से संघर्ष जो है वो करना पड़ता है लाइफ में, समझाने की कोशिश की। हालांकि 80 रुपए का एक गिलास, हिम्मत हार चुकी है, हिम्मत हार चुकी है। अगर इनका सपोर्ट नहीं किया गया तो ये जो जिसकी रेडी है बंद कर देगा। आपकी सबसे क्या राय है? आगे कीजिएगा। इसी तरह मज़ीद अपडेट्स आप देखते रहिए। मैं फर्ज मडैंग, कैमरामैन शाहनवाज के साथ।